अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदर्शद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात में पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि FC एहलकारों पर हमला बुज़दिलाना फेल था और इससे हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पूरी पाकिस्तानी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें तारीख को मसख करने की बात की गई। रावलपिंडी में ब्रीफिंग देते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 पॉइंट एजेंडा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मनफी बयानिए के कौमी सलामती पर बराह रास्त मनफी असरात मुरतब होते हैं। मनफी बयानिया भारत की शिकस्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। मसाजिद, घरों, गली मोहल्लों और अहम शाहराहों को और ऊंची इमारतों को बरकी कुमकुमों और सब्ज झंडों से सजा दिया गया है। मजहबी जमातों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। ईद मिलादुन नबी के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में एक दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फ्रांस के शहर नेस में चर्च के करीब चाकू से किए जाने वाले हमले में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मेयर नेस ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। चर्च के बाहर होने वाले चाकू के हमले से मुतालिक हर चीज इसे दहशतगर्द हमला जाहिर करती है। दूसरी जानिब फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने भी हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि नेस शहर में पुलिस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्रांसीसी मुफक्किर की जानिब से आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज तहसीन पेश करने से मुतालिक ख्यालात को पसंदीदा करार दे दिया। इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक फ्रांसीसी मुफक्किर का कॉल शेयर कर दिया, जिसमें फ्रांसीसी मुफक्किर अल्फाल्से ने शानदार अल्फाज में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज तहसीन पेश किया। इमरान खान ने पैगाम में कहा कि अल्फाल्से के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक अल्फाज मेरे पसंदीदा हैं। शिबली फराज का कहना है कि वज़ीर आज़म का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को ख़त मुसलमानों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर किए गए पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में मजहब के खिलाफ नफरत अंगेज इक़दाम की हौसला अफजाई अफसोसनाक है। खुद को मजहब और आलमी हुकूक का अलमबरदार कहलवाने के दावेदार मुसलमानों के जज्बात का एहतराम सीखें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर कौमी असम्बली की करारदाद नाकाफ़ी है। हुकूमत को सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाना चाहिए, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत मिलकर सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर बात करें। साद रफीक ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी फ्रांस को मुंह तोड़ जवाब दें, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुर्की ने किया। तुर्की ने फ्रांस का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। साद रफीक का कहना है कि वज़ीर आज़म को इस मामले पर मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल एक तरफ रख कर सोचना होगा। कराची में नैब की टीम दवाओं और आलात की खरीदारी में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए कौमी इदारा बराए अमराज से कल पहुँच गई। छापे के दौरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नदीम कमर दफ्तर में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक छापा मुलाजिमीन की पेशगी तनख्वाहों और दवाओं और तिबी सामान की खरीदारी की तहकीकात के दौरान किया गया है। नैब की टीम इससे कबल भी 2 बार अस्पताल पर छापा मार चुकी है। IG KPK ने दीर कॉलोनी धमाके में बैरूनी हाथ के मुलविस होने का इम्कान जाहिर किया है। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा कि दीर कॉलोनी मस्जिद धमाके में बैरूनी हाथ के मुलविस होने को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासिर को वजारत खारजा के साथ मिलकर FATF के जरिए डील कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 27 अक्टूबर को पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी के मदरसे में होने वाले धमाके के नतीजे में 9 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हम्माद अजहर ने एतराफ़ किया है कि गलत अदाद-ओ-शुमार की वजह से चीनी का बहरान पैदा हुआ और इसकी कीमत में इजाफा हुआ। हम्माद अजहर का एक इंटरव्यू में कहना था कि तस्लीम करते हैं कि चीनी की कीमत बढ़ी है, मगर इदारे एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत जो चीनी दरामद कर रही है वो मार्केट से 15 रुपए सस्ती होगी। ख्याल रहे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त चीनी 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में चीनी की बढ़ती हुई कीमत का नोटिस भी ले चुके हैं।
कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र मुल्क भर में अवामी मुकामात पर मास्क पहनने को लाजिम करार दे दिया, जबकि रात 10 बजे तक कारोबारी जिंदगी बंद रखने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में मास्क से मुताल्लिक पाबंदी का इतलाक आज से होगा। ट्विटर पर जारी बयान में NCOC के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि 70 से जायद रोज के बाद गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 3% से जायद रही। उन्होंने कहा कि NCOC ने कुछ इंतहाई हाई रिस्क अवामी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ सख्त की हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 11,695 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 16 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 908 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,31,108 हो गई। आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए फ्रांसीसी हुकूमत ने मुल्क में एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुल्क भर में लॉकडाउन के नफाज का ऐलान फ्रांस के सदर एमेनुअल ने तेजी से फैलते हुए कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए किया है, जिसका नफाज जुम्मे से होगा। ज़राए के मुताबिक फ्रांस के सदर ने मुल्कगीर लॉकडाउन के नफाज का ऐलान TV पर कौम से खिताब करते हुए किया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक की एक रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि कोरोना के खतरे के बावजूद स्कूल खुले रहने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक की एक मुश्तरका रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल बंद होने की वजह से गरीब मुल्कों में बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है, जबकि अमीर ममालिक में ऑनलाइन तालीम से फ़ायदा उठाने वाले बच्चों का 6 हफ्ते का नुकसान हुआ। यूनिसेफ के एजुकेशन चीफ का कहना है कि कोरोना दुनिया भर में बच्चों की तालीम के लिए तबाही का बाइस बना, लेकिन स्कूल खुलने को तरजीह देना और क्लासें फराहम करना इंतहाई अहम है। कराची में नया नाज़िमाबाद हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने एहतजाज करने वाले रिहायशियों के खिलाफ FIR बंगोपीर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने इंतजामिया के दफ्तर और मरकजी दरवाजे पर हमला किया और हाउसिंग सोसाइटी के एक गार्ड और दीगर मुलाजिमीन को ज़दोकोब किया, जिसकी CCTV फुटेज मौजूद है। FIR के तहत मुकदमे में 20 से ज़ायद अफराद के नामजद किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTV पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आज़म की मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद 3 रोज़ कबल फैसला महफूज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने केस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान को बरी जबकि दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। व्हाइट हाउस के नए मकीन के इंतखाब के लिए अमेरिका में अर्ली वोटिंग का सिलसिला जारी है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन और अहलिया ने अपना वोट विलमेंटन में डाला। अमेरिकी सदारती इंतखाब के सिलसिले में स्विंग स्टेट का दर्जा रखने वाली रियासत शुमाली कैरोलिना में एक हफ्ते पहले ही 47% वोट कास्ट हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इंतखाबात में स्विंग स्टेट्स का किरदार फैसला कुन होगा। सरकारी सतह पर दरामद की जाने वाली चीनी पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत सनअत व पैदावार के हुकाम के मुताबिक जहाज 25,000 मीट्रिक टन चीनी लेकर मिस्र से पाकिस्तान पहुंचा है। पोर्ट कासिम पर चीनी की ऑफलोडिंग जारी है। चीनी का दूसरा जहाज 50,000 मीट्रिक टन चीनी लेकर 30 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहा है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस और रिटेलर्स मुनाफा के बाद ओपन मार्केट में चीनी 80 रुपये किलो फरोख्त होगी। पाकिस्तान भर में सोने की कीमतों में 1,700 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत 1,700 रुपये की कमी के बाद 1,11,700 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,371 रुपये की कमी के बाद 95,764 रुपये हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इब्तिदा से ही मनफी रुझान रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के आखिरी रोज हिस्से बाजार में शदीद मंदी, इंडेक्स 41,000 और 40,000 की नफसियाती हद खो बैठा है, जबकि कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,911 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों की जन्नत चतराल में अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी कर दी गई। $3 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले चतराल के पहले 5 स्टार सयाहती रिजॉर्ट का संगे बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने चतराल में बीजान 5 स्टार होटल का संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी अनवर अमान होटल इंडस्ट्री में खतीर सरमायाकारी करेंगे। जुल्फी बुखारी का कहना था कि हुकूमत आने के बाद गैर मुल्की सरमायाकारी में 206% इजाफा हुआ। होटल इंडस्ट्री में बड़ी सरमायाकारी पर अनवर अमान के शुक्रगुजार हैं।
महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, बलाई KPK और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में सर्द तरीन मुकाम लिया रहा, जहाँ दर्जे हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, कराची 17, लाहौर 16, पेशावर 13, कोयटा 2, मुजफ्फराबाद 5, गिलगित 2, फैसलाबाद 13, मुल्तान 18 और हैदराबाद में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आतिफ असलम ने सुरीली आवाज़ के मालिक अपने एक मद्दाह की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हाँ कर दी। आतिफ असलम के मद्दाह हुज़ैफा खान खुद भी गुलकारी का शौक रखते हैं और सुरीली आवाज़ के मालिक हैं। हुज़ैफा ने आतिफ के साथ सेशन की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर गुलकार ने रजामंदी जाहिर कर दी। आतिफ ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर हुज़ैफा के इंटरव्यू की वीडियो शेयर करते हुए इनके टैलेंट को सराहा और साथ ही जिमिंग सेशन ज्वाइन करने की दावत भी दी। अदाकार शान शाहिद मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली के साथ हुब्बुल वतनी पर मबनी गाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। शान ने अपने ट्वीट में मद्दाहों को बताया कि इस मेरे नगमे के बोल उन्होंने लिखे जबकि गाया शफकत अमानत अली ने है। गाने का टाइटल तेरे इश्क दे चढ़ गए रंग वतना है। अपने इस नए प्रोजेक्ट की इतला देने वाले शान ने ये नहीं बताया कि ये नगमा रिलीज कब किया जाएगा। उन्होंने अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया कि वो मौसीकी और शायरी के जरिए पाकिस्तानी नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा जिंदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के मुआहदे में तोसी का फैसला कर लिया। PCB ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB एहसान मानी और क्रिकेट बोर्ड के बड़े वसीम खान की 2 साला कारकर्दगी से मुतमईन है। PCB ज़राए का कहना है कि वसीम खान को PCB के साथ जोड़े रखने के लिए मुआहदे में तोसी देने का फैसला किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को 2 साल के लिए मुआहदे की पेशकश कर दी गई है। फ्रांस के गिरजाघर में चाकू हमला दहशतगर्दी करार, कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक कर दी, जबकि मेयर ने अफसोसनाक वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। फ्रांस के शहर नीस में चाकू के जरिए होने वाले एक हमले में अब तक कम से कम 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। नीस के मेयर क्रिस्टीन एस्ट्रोसी ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा है कि इसके इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस हमले में एक शख्स के मजरूब होने की भी तस्दीक हुई है। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाली एक खातून का सर कलम किया गया, जबकि मेयर ने इसे इस्लामो फाशिज्म करार दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी के इदारे ने कत्ल की तहकीकात का आगाज कर दिया है। क्रिस्टीन के मुताबिक इस हमले के तमाम तर शवाहिद दहशतगर्दाना हमले की तरफ इशारा कर रहे हैं। नीस के मेयर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब जायवकुआ से मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार किया गया तो वो लगातार ऊंची आवाज में नारे लगा रहा था। उन्होंने बताया कि हलाक होने वालों में चर्च का एक निगरान भी शामिल है। फ्रांस के वजीर दाखिला ने शहरियों से अपील की है कि वो मुतासरा इलाके की जानिब सफर करने से गुरेज करें। इस वाक़े के बाद फ्रांस की वजारत दाखिला की एक हंगामी मीटिंग भी तलब कर ली गई है। इतलात के मुताबिक जायवकुआ के करीब से ही एक शख्स को 10 मिनट के अंदर अंदर हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल भी किया गया है। मेयर ने कहा कि हलाक होने वालों में से एक इस गिरजाघर का मुलाजिम भी था। हमले के वक्त लोग इमारत के अंदर इबादत कर रहे थे। इस दौरान एक ऐनी शाहिद ने शहर में खास हिफाजती निज़ाम के तहत खतरे की घंटी बजाकर सबको इत्तला दी। फ्रांसीसी मुफक्किर की जानिब से आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश करने से मुताल्लिक़ ख़यालात को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पसंदीदा करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक फ्रांसीसी मुफक्किर अल्फांसे का कॉल शेयर कर दिया, जिसमें अल्फांसे ने शानदार अल्फाज में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश किया। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि अल्फांसे के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक अल्फाज मेरे पसंदीदा हैं। याद रहे, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने खाको मामले पर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खत लिखा था, जिसमें इस मामले पर इत्तेहाद और यकजहती की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने कहा था कि बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की वजह से आज हमारी उम्मा में तशवीश पाई जाती है। मगरबी दुनिया बिलखसूस यूरोप में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। इमरान खान का कहना था कि मेरा मानना है इन ममालिक की क़यादत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत समझने से कासिर है। यही वजह है कि खतरनाक रद्द अमल का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमानों के रद्द अमल को जन्म देती है। वक्त आ गया है मुस्लिम लीडरान नफरत, इंतहा पसंदी का माहौल ख़त्म करने के लिए इक़दामात करें। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद होकर दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे। यूरोपीय यूनियन ने नगोर्नो कराबाख के मामले पर अज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहदे पर जोर दिया है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि नगोर्नो कराबाख के मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान जारी तसादुम में शिद्दत नाकाबिले कबूल है।
नगोर्नो काराबाख से मुतालिक इंसानी हुकूक के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तसादुम के दौरान एक मैटरनिटी अस्पताल को तबाह कर दिया गया और दर्जनों शेल शहर में आकर गिरे, जिससे 2 आम शहरी भी जख्मी हुए। यूरोपियन कमीशन बराए खारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी के तर्जुमान का कहना था कि रूस, फ्रांस और अमरीका की जानिब से 3 मरतबा कराए गए मुआहदे के बावजूद नगोर्नो काराबाख में जंग अब तक जारी है, जो नाकाबिले कबूल है। यूरोपीय यूनियन ने दोनों फरीकैन पर जोर दिया कि वो बिला ताखीर किसी ठोस मुज़ाकरात की तरफ वापस आएं और एक पुरअमन हल तलाश करें। दूसरी जानिब अज़रबैजान की वज़ारत दिफा का कहना है कि आर्मीनिया ने फ्रंट लाइन के साथ इसके मिलिट्री यूनिट्स और आम आबादी को निशाना बनाया, जबकि नगोर्नो काराबाख के शुमाल की तरफ तार और गोरान बॉय पर गोलाबारी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नगोर्नो काराबाख के मामले पर अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 3 मरतबा सीज फायर नाकाम हो चुका है, जबकि तसादुम में दोनों तरफ से आम शहरी भी मारे जा चुके हैं। नगोर्नो काराबाख से मुतालिक वज़ारत दिफा का कहना है कि जुमेरात के रोज इलाके में मजीद 51 से ज़ायद हलाकतें हुई, जिसके बाद अब तक मरने वाले फौजियों की तादाद 1119 तक जा पहुंची है। ताहम अज़रबैजान की जानिब से अब तक हलाकतों की तादाद नहीं बताई गई। अलबत्ता रूसी सदर पुतिन का दावा है कि दोनों जानिब अब तक 5000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर और दीर बाला मालाकंड डिवीजन का दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने लेडी रेडिंग अस्पताल में मदरसा धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत भी की। ISPR के मुताबिक जनरल बाजवा ने शहदा के वर्सा से भरपूर यकजहती का भी इजहार किया। सिपा सलार का कहना था कि मुतासरीन में अफगान मुहाजिरीन के बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। पेशावर में मदरसे पर हमला दरअसल इस्लाम दुश्मनी है। दहशतगर्दी से लड़ते पाकिस्तान, अफगानिस्तान का दुख साझा और दुश्मन भी एक है। दोनों ब्रादर मुल्कों का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। दोनों तरफ अवाम के दिल साथ धड़कते हैं। सिपा सलार ने यह भी वाज़ेह किया, अफगान मुहाजिरीन नादानस्तगी में कहीं दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल ना हो जाएं। इन्हें दुश्मन कुव्वतों से चौकन्ना और दूर रहना होगा। बेअमनी और इंतशार दोनों मुल्कों के लिए खतरनाक है। दोनों ब्रादर मुल्क इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सरहदी इलाके अपरदीर मलाकंड पहुँचने पर जनरल कमर जावेद बाजवा को कामयाबियां मुस्तहकम करने की कार्रवाइयों और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग, अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। इलाके में कयाम अमन और संगलाख और दुश्वार गुजार इलाके में बाढ़ लगाने पर फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा। दौरे के दौरान पाक अफगान सरहदी बाढ़ को दहशतगर्दों की नकलो हमल रोकने वाली अमन की दीवार भी करार दिया गया। गली मोहल्लों में महफिल, फिजाओं में नेमतों की गूंज, जबकि सब्ज झंडों की बहार है। कराची समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। अकीदतमंदों के जोश में इजाफा हो गया। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। मसाजिद, घरों, गली मोहल्लों और अहम शाहराहों और ऊंची इमारतों को बरकी कुमकुमों और सब्ज झंडों से सजा दिया गया है। मजहबी जमातों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। कराची में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर की बेशतर मसाजिद, इमारतों और घरों पर सब्ज झंडे लहरा रहे हैं। गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों, सब्ज परचमों और झंडियों से सजाया जा रहा है। रात में ये सजावट देखने से ताल्लुक रखती है और हर आंख कुछ देर के लिए इसे देखने पर मजबूर हो जाती है। हैदराबाद, सक्खर में भी मसाजिद को बरकी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। आशिकाने रसूल 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। हर शख्स अपने तौर पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां कर रहा है। यही नहीं, बाज़ लोगों ने तो अपनी गाड़ियों पर रंग बिरंगी लाइटों के जरिए नालम पाक की शबी बनाई है। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों, गली मोहल्लों के अलावा घरों और दुकानों को भी आराइशी मेहराबों और बरकी कुमकुमों से खूबसूरती से जगमगा दिया गया है। घरों को भी लाइटों से रोशन कर दिया गया। रहीम यार खान और सियालकोट समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। कराची में नया नाज़माबाद हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नया नाज़माबाद हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स ने एहतजाज करने वाले रिहायशियों के खिलाफ FIR 15 अक्टूबर को मंगोपीर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने इंतजामिया के दफ्तर और मरकजी दरवाजे पर हमला किया और हाउसिंग सोसाइटी के एक गार्ड और दीगर मुलाजमीन को ज़दोकोब किया। FIR के तहत मुकदमे में 20 से ज़ायद अफराद नामजद किए गए हैं, जिनमें तलहा, एहतशाम, शहरोज, मुअज्जम और अब्दुल्ला शामिल हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह रहे, रवां साल कराची में शदीद बारिशों के बायस नया नाज़माबाद समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे, जिससे ताजरों और रिहायशियों को शदीद माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था।
नकीबुल्ला कत्ल केस का गवाह ASI अरसलान अपने बयान से मुनहरफ हो गया और दौरान समाअत अदालत में कहा कि JIT टीम के हमरा मौका वारदात पर नहीं गया। मैंने कलमा पढ़ा है, झूठ नहीं बोल रहा। कराची में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत हुई। साबिक SSP मलिर राव अनवार और DSP कमर समेत दीगर भी पेश हुए, जबकि इस्तग़ासा के गवाह ASI अरसलान भी बयान के लिए पेश हुए। गवाह अरसलान ने बताया कि 31 मार्च को मैं थाना मलिर कैंट में ड्यूटी अफसर था। डॉक्टर रिजवान समेत दीगर JIT मेंबरान मलिर कैंट थाने आए। JIT के कहने पर राव अनवार को बुलवाया गया। राव अनवार थाने में पेश हुए। JIT टीम 2 घंटे थाने में बैठी रही। अरसलान ने बताया कि मैं JIT टीम के हमरा मौका वारदात पर नहीं गया। JIT टीम ने थाने में बैठकर काम किया। उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है, झूठ नहीं बोल रहा। अदालत ने अगले गवाह को पेश करने का हुक्म दिया, जिस पर अदालत को बताया गया कि गवाह आया था लेकिन तबीयत की खराबी के बायस वापस चला गया। SSP आबिद कायम खानी की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम हो गई। अदालत ने फोकल पर्सन शहाब से इस्तफसार किया कि गवाह क्यों पेश नहीं किए, तो फोकल पर्सन ने कहा कि एक गवाह गाँव गया हुआ है, पूरी कोशिश है कि किसी तरह राब्ता हो जाए लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। आइंदा समाअत पर पेश करूंगा। वारंट से मुतालिक रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत तफ्तीशी हुकाम पर बरहम हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर हर सूरत गवाहों को पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। उम्मे रुबाब केस में मुलविस मुल्जिमान अरकान सिंध असेंबली सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर छापे मारे गए। केस की खुफिया मालूमात लीक करने पर 4 SHOs और अरकान असेंबली की सिक्योरिटी पर मामूर 17 एहलकारों को लाइन हाजिर कर दिया गया। उम्मे रुबाब केस में मुल्जिमान सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो की गिरफ्तारी के लिए लाड़काना में मुल्जिमान के घरों पर छापे मारे गए, जिस पर पीपल्स पार्टी के सदर निसार खोड़ो ने मजम्मत करते हुए कहा कि अरकान असेंबली के घरों पर छापे चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करना है। उन्होंने कहा कि MPA सरदार खान जमानत पर और बुरहान चांडियो का नाम तफ्तीश से निकाला जा चुका है। उधर केस की खुफिया इत्तला लीक करने पर 4 SHOs को लाइन हाजिर कर दिया गया है। SP इमरान कुरैशी के मुताबिक लाइन हाजिर होने वाले SHOs में गैबी दीरो थाने के इमदाद चांडियो, हमल थाने के याया चांडियो, वारा थाने के सलाम चांडियो और डरग थाने के मंजूर चांडियो शामिल हैं। इसके अलावा अरकान सिंध असेंबली सरदार खान और बुरहान खान की सिक्योरिटी में शामिल चांडियो कबीले के एहलकार वापस लिए गए हैं और तमाम एहलकारों को लाइन हाजिर करके नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। लाइन हाजिर किए जाने वाली पुलिस सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की तादाद 17 है। ख्याल रहे कि उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा को मुखालिफिन ने जनवरी 2018 में कत्ल कर दिया था। पुलिस अलामी के मुताबिक IG सिंध की हिदायत पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए दादू और कंबर शहदाद कोट पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। IG सिंध ने जराइम में मुलविस अफराद से कोई रियायत ना करने की भी हिदायत की है और सियासी रहनुमाओं की सिफारिश पर SHOs की तैनाती का भी सख्त नोटिस लिया है। मुल्क भर में 94 अहम अद्वियात 250% से ज़ायद तक महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना ने कीमत बढ़ाने की मंजूरी गुज़िश्ता माह दी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में 262% तक इजाफा किया गया। महंगी की गई अद्वियात में ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, पेट के दर्द, दिल की बीमारियों और बच्चों के मुख्तलिफ अमराज समेत मुतअद्दिद जान बचाने वाली दवाएं और कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी शामिल है। मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कीमतों में इजाफे की वजह बताते हुए कहा था कि सस्ती होने के बायस ये अद्वियात मार्केट में शॉर्ट और ब्लैक में मिलती थी। महंगी होने के बाद ये अद्वियात अब बकसरत दस्तियाब होंगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नोटिफिकेशन में इजाफा शुदा नई कीमतें 30 जून 2021 तक मुंजमद करने का भी बताया गया, यानी आइंदा 8 माह तक इन 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा और न ही कमी होगी। वफाकी काबीना ने 94 दवाएं 262% तक महंगी करने की मंजूरी 22 सितंबर को दी थी। रावलपिंडी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगवा किए गए नौमौलूद बच्चे को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक 27 अक्टूबर को रावलपिंडी के इलाके मिस्रियाल रोड पर मां अपने बच्चों के हमरा डॉक्टर के पास जा रही थी कि रास्ते में अजनबी खातून ने बहाने से मां से शीरख्वार बच्चा अपनी गोद में ले लिया। इस दौरान चलते चलते जैसे ही शीरख्वार बच्चे की वालिदा का ध्यान दूसरे बच्चों की जानिब हुआ, मुल्जिमा बच्चे को लेकर गलियों में गायब हो गई। वाक़े की फौरी इतला पुलिस को दी गई, जिसने CCTV कैमरों की मदद से मुल्जिमा का सुराग लगाया। मुल्जिमा मुगवी बच्चे को लेकर बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर फैसलाबाद जाने के लिए बस अड्डे को रवाना हुई तो पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा और उसके बेटे के खिलाफ थाना रेस्ट कोर्स में मुकदमा दर्ज करके जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना था कि मुतासिरा खानदान का ताल्लुक स्वाबी से है, जो रावलपिंडी में रिहाइश पजेर है। पुलिस को 15 पर इतला बच्चे के वालिद की जानिब से मौसूल हुई, जिस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद जाने वाली मोटरवे से दोनों को गिरफ्तार किया गया। बच्चे से मुताल्लिक पुलिस ने बताया कि बच्चा खैरियत से है, जिसे वालिदैन की सुपुर्द कर दिया गया है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और लाहौर के बाद रावलपिंडी में भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी है।
बैनुल-अक़वामी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक रावलपिंडी फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदगी में 182 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर, जबकि मुरीद के 177 इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन आबादी रिकॉर्ड की गई है। कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट लाहौर का सबसे ज्यादा आलूदा इलाका पाया गया, जहाँ 431 AQI रिकॉर्ड किया गया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस जिम्बाब्वे के खिलाफ तमाम मैचेस लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल किए थे और दोनों टीमों के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच कल रावलपिंडी में ही खेला जाना है। UAE के बहरी जहाज़ को नया रिकॉर्ड कायम करने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया, जिसे दुनिया भर में लकड़ी का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ करार दे दिया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात के उबैद नामी जहाज़ ने दुनिया भर में लकड़ी के सबसे बड़े जहाज़ का नया रिकॉर्ड कायम किया है। लकड़ी का ये जहाज़ उबैद जुमा बिन माजिद अल फलासी से मंसूब है, जो अमाराती मल्लाह और कश्तियों के इंजीनियर थे। अमारात के ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमाराती जहाज़ उबैद को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लकड़ी का सबसे बड़ा जहाज़ तस्लीम कर लिया गया। ये जहाज़ 91.47 मीटर लंबा और 20.41 मीटर चौड़ा है। ये जहाज़ 11.22 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 2500 टन है। 1700 टन लकड़ी और 800 टन लोहा इस्तेमाल किया गया है। ज़राए के मुताबिक अमारात ने ये नया कारनामा माजिद उबैद बिन माजिद अल फलासी एंड सन्स कंपनी के नाम से अंजाम दिया है। ये कंपनी कई अशरों में खुद दुबई में कमर्शियल बोट्स का कारोबार कर रही है। अमाराती जहाज उबैद की तैयारी का काम कई बरस से चल रहा था। इस हवाले से जहाज के इंजीनियर माजिद उबैद अल फलासी ने बताया कि इनका मकसद इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराना नहीं था, बल्कि ये जहाज तैयार करके वो अपने वालिद उबैद जुमा बिन माजिद अल फलासी को खराज अकीदत पेश करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अमारातियों के आबाओ अजदाद गौताखोर थे। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा समंदर में गुजारा। मेरे वालिद जिंदगी भर कश्तियाँ तैयार करते रहे। ये जहाज तैयार करके अपने अब्बा जान और वतन अजीज अमारात के लिए एक तोहफा पेश किया है। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क मुख्तलिफ शोबों में दुनिया भर के मुल्कों में सरे फहरिस्त रहे। उन्होंने बताया कि जहाज की तैयारी में मुल्की और बरामदी सामान इस्तेमाल किया गया है। इससे 6000 टन सामान मुंतकिल किया जा सकता है। जहाज की लकड़ी अफ्रीका से दरामद की गई। इंजीनियर माजिद उबैद अल फलासी के मुताबिक जहाज में 2 मोटरें लगी हैं। हर मोटर 1850 हॉर्स पावर की है। ये जहाज अमारात, यमन, सोमालिया, सूडान, मिस्र, कीनिया, पाकिस्तान, इंडिया और इराक समुद्री कार्गो सर्विस के लिए इस्तेमाल होगा। निज़ाम शमसी से दूर ज़मीन जैसे किसी और सैयारे की तलाश में साइंसदानों ने अब तक का सबसे मजबूत उम्मीदवार सैयारा दरियाफ्त कर लिया है, जो अपने जिसामत और कीमियत में बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा होने के अलावा अपने सितारे से ठीक उतने फासले पर गर्दिश कर रहा है जो वहाँ ज़िंदगी की मौजूदगी के लिए ज़रूरी है। अमेरिका में वाक़ हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के साइंसदानों ने एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के ताज़ा तरीन शुमारे में 3 मुकालजात शाया करवाए हैं, जिनमें सैयारे की दरियाफ्त से मुताल्लिक़ कहा गया है कि ये सैयारा जैसे TIO 700D का नाम दिया गया है, ज़मीन से 102 नूरी साल दूरी पर वाक़ है और इसे ट्रांसटिंग एक्सो प्लैनेट सर्विस सैटेलाइट खलाई मिशन का डाटा खंगालने के बाद दरियाफ्त किया गया है। तस्दीक के मुताबिक ये अब तक हमारे निज़ाम शमसी से बाहर दरियाफ्त होने वाले तमाम सैयारों में ज़मीन से मुमासिल तरीन सैयारा है, यानी अपनी कीमियत और जिसामत के लिहाज से ये बिल्कुल ज़मीन जैसा है। इसके मरकजी सितारे का नाम TOI 700A है। ये एक बोना सितारा है जो अपने अहद शबाब गुजारने के बाद खासा मध्यम पड़ चुका है, जबकि इसका दर्जे हरारत भी हमारे सूरज के मुकाबले में कम है। वाज़ेह रहे कि हमारा सूरज अपने अहद शबाब से गुजर रहा है, जो तकरीबन 5 अरब साल तक जारी रहेगा। यही वजह है कि इसके गिर्द जिंदगी के लिए साजगार इलाका हैबिटेबल जोन भी इससे खासे कम फासले पर वाक़ है और TIO 700D इसी इलाके में गर्दिश कर रहा है। जब इस सैयारे में इतनी खुसूसियात एक साथ मौजूद हैं, तो क्या वहाँ भी हमारी ज़मीन जैसा कुर्रा फ़ज़ाई है? क्या वहाँ भी माए हालत में वाफिर पानी मौजूद है? क्या वहाँ भी जिंदगी का वजूद है? अपने तीसरे मुकाले में माहिरीन ने इस सैयारे पर ज़मीन जैसे कुर्रा हवाई, पानी और जिंदगी की मौजूदगी से मुतालिक भरपूर इम्कान का इजहार किया है। अलबत्ता उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि फ़िलहाल हमारे पास कोई खलाई दूरबीन, कोई खलाई मिशन ऐसा नहीं जो इतनी दूर किसी सैयारे के कुर्रा फ़ज़ाई और वहाँ माए हालत में पानी मौजूद होने या ना होने के बारे में हतमी तौर पर कुछ दरियाफ्त कर सके। इलावा ज़े मुस्तक़बिल के लिए भी ऐसा कोई मंसूबा मौजूद नहीं, लिहाजा ज़रूरी होगा कि आने वाले बरसों में कोई खुसूसी खलाई मिशन तैयार किया जाए जो इन तमाम सवालों के हतमी और फैसला कुन जवाबात फराहम कर सके। एक सदी पहले जिन कामों को नामुमकिन समझा जाता था, उन कामों को आसान बनाने वाला किसी भी शख्स या किसी भी किस्म की मालूमात तक रसाई का आसान और सस्ता तरीन जरिया इंटरनेट है। दुनिया को अपने अंदर समेटने वाले इंटरनेट की आज 51वीं सालगिरह मनाई जा रही है।
1969 में आज ही के दिन दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक पैगाम भेजा गया था, जिसके बाद हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेट का आलमी दिन मनाया जाता है। ये कारनामा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक तालिब इल्म चार्ली क्लाइन ने सरअंजाम दिया। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में औसतन ज्यादा तेज इंटरनेट किस मुल्क में मुयस्सर है? आलमी सर्च इंजन ओकला के आदादोशुमार के मुताबिक सितंबर में दुनिया में औसतन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड 85.73 MB फी सेकंड रही, जबकि मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 35.96 MB फी सेकंड रही। अगर मुल्क के एतबार से देखें तो सितंबर 2020 में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड में सिंगापुर सर-ए-फहरिस्त रहा और वहाँ हर सारिफ को औसतन 226.6 MB फी सेकंड की स्पीड मिली, जबकि मोबाइल इंटरनेट में जनूबी कोरिया पहले नंबर पर रहा और वहाँ औसतन स्पीड 121 MB फी सेकंड रही। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।